जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहले हम आज का एपिसोड जो है स्टेडियम में रखने वाले थे, फिर हमें चैनल ने बताया कि देश का नया बजट आया, शो का वही है। और आज देश के कोने कोने से यहाँ पे फिल्म स्टार मौजूद है। ऐसा सिर्फ दो ही जगह हो सकता है अर्चना जी, या तो हमारे शो पे या फिर हम अपना शो कहीं और लेके जाएं। तो मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं या ये सोच के नहीं लाए कि सोनू बाजी हैं, घर तो छोड़ ही देंगे? बहुत लोगों को घर छोड़ा यार, क्या बात है। हमारे मनोज भैया इतने व्यस्त रहते हैं। अब देखो आप लोकसभा में चले गए, लेकिन टीवी पे आने का इतना शौक है ना। बड़े भैया प्रणाम। देखो नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आपका। अरे भाई अच्छा बजट लेके आए हैं, अच्छा बजट लेके आए हैं। मनोज भैया 3 साल बाद सीसीएल दोबारा शुरू हो रहा है, तो कितना मुश्किल था सीसीएल को शुरू करना? दोबारा मुश्किल था या खिलाड़ियों को इकट्ठा करना मुश्किल था आपके लिए? दोबारा ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि 3 साल जो हम सबने देखा है, तो मैं समझता हूँ ये आप भी जब शो करते थे तो हमने कई बार यहाँ पे केवल लोगों की जगह फोटो लगाए हुए देखे। जी जी, अर्चना जी असली थी। ये पैसा नहीं छोड़ती है अपना। देखो अपनी अपनी दुनिया में सब बहुत बड़े लोग हैं, और ये तो जो यहाँ हैं वो हैं ही, जो नहीं है, जो हम लोगों को टीवी पे देख रहे होंगे आज अपनी टीम के खिलाड़ी, सब सोच रहा था कि जल्दी से फिर से सीसीएल हो, क्योंकि सीसीएल अब हम सिर्फ जीतने हारने के लिए नहीं, सीसीएल हम देश को जोड़ने के लिए भी खेल। क्या बात है मनोज भैया, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं सबको अपनी अपनी पुरानी टी शर्ट आ गई थी कि सबके लिए नई बनानी पड़ी? नहीं, काफी चेंजेज हैं मैं देख रहा हूँ, और सबने अपने को कम ही किया है। अच्छा जी, मी टू। इनके मुंह से इतना अच्छा लगा। सीरियसली मनोज भैया आप बड़े शार्प लग रहे हैं। आपके डिंपल भी पड़ता है, मुझे आज पता चला। मनोज भैया ये कौन डिसाइड करता है सीसीएल कब होगा और कहां होगा, और जो प्लेयर्स को फाइनल करता है उसको ये बात कौन बताता है कि फलाने एक्टर की फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, वो घर पे ही है, आ जाएगा? इसका जवाब सोहेल भाई दे सकते हैं जी। सीसीएल के लिए सब एक्चुअली इंतजार करते हैं। उन्होंने एक्चुअली अपने ये डेट्स निकाल के रख दिए थे, अच्छा जी, और हम सब एक्साइटेड है। पर सोहेल भाई आप एक चीज मानेंगे कि जब सीसीएल शुरू होता है प्लेयर्स में तो एक्साइटमेंट आया था, लेकिन सब प्रोड्यूसर्स को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। क्या गिरा, टूटी टांग। मैंने तोड़वाई थी ना टांग। हाँ। तो मेरी आके शूटिंग शुरू हो रही थी, मुझे याद है, स्टिल रिमेम्बर 23 फरवरी था, दुबई में हम लोग खेल रहे थे। 26 से मेरी 3 पिक्चरें की शूटिंग उस दौरान शुरू होनी थी, और जैसे ही टांग टूटी, टांग इसे आधी इधर पड़ी हुई है, आधा मैं इधर पड़ा हूँ। सोहेल भाई वगैरह सब लोग, अरे यार टांग टूट गई, क्या होगा? मैं क्या, यार डेट्स का क्या होगा यार, क्या पड़ी हुई। सोनू बाजी गिरे, और ये ऐसा इंसान है कि अगर गिर जाए तो 1 सेकंड में उठ जाए। तो मैं जब पास गया ना, तो मैं कंफ्यूज था कि मैं सोनू बाजी के आगे था या पीछे था। टांग कुछ ऐसी पोजीशन में थी उनकी, क्या मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि नहीं ये बाजी, ये तो बाजी से देख क्या रहे, उठाओ। तो ये उठे, पाँव वहीं रह गया। बाप रे, मानो वो लटक रहा था वैसे। इनकी आप वो देखिए डेडिकेशन। फ्लाइट में जब वापस आए इंडिया, उसके बाद फिर जिम में चले गए। वो तो टांग तो यहाँ से क्रैक हुई नहीं, ये तो ठीक है, और बेंच प्रेस मार रहे हैं। वाह। सीसीएल में जो मजा होता है ना, जो मैच के दौरान तो होता ही होता है, जो सीसीएल के आगे और पीछे मजा आता है, क्योंकि मैंने 2-3 मैचों में कमेंट्री जाके की, हैदराबाद, दुबई भी गया। सोहेल भाई बोले रात को पार्टी है दुबई, तुम भी आ जाना इधर, ऐसे मुंबई टीम पार्टी कर रही है। मैं कहा अच्छा। हम चले गए, उन्होंने दुबई में कोई ऐसे बुक किया हुआ था, सारा क्लब है नीचे और ऐसे एक अलग ही सेक्शन, और 4 बंदे आए तो वो नीचे कर रहे हैं, मेरे को जानते थे, तो मैंने कहा सोहेल भाई ने बुलाया होगा, और मैं उठा के खाना पीना ड्रिंक उनको दे रहे हैं। अगले दिन सोहेल भाई मिले, आपके दोस्तों ने एंजॉय किया? मैं कौन से दोस्त? कहते जो रात को मिले थे। मैं कहा वो तो बोल रहे थे आपकी तरफ से है। और पता नहीं कौन कौन से लोग पार्टी कर गए। पर आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सीसीएल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है सोहेल भाई आपको? एक इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ जबान अलग है, तो उनको सब साथ लाना
और वो भी बच्चों की तरह एक क्रिकेट फील्ड पे। इससे मजेदार बात और कुछ हो नहीं सकती थी। ये हमारा 10वां सीजन है। वी आर बैक विद अ बैंग एंड वी आर ऑल सो हैप्पी विद इट। ये जो सारी टीम्स हैं प्रॉपर मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स उनके तैनात किए गए हैं। आप देखो भोजपुरी दबंग्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है पाखी हेगड़े, मुंबई हीरोज की कृति सनोन, तेलुगु वॉरियर्स की रजीना कसेंड्रा, परिणीता सुभाष और अदा शर्मा, बंगाल टाइगर्स की सायंतिका, कर्नाटका बुलडोजर की शर्मिला मांद्रे और पार्वती नायर। अच्छा, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये क्रिकेट भी खेलती हैं या इनको इसलिए रखा है कि लड़के सारे टाइम पे इकट्ठा हो जाएं? अच्छा, तो आपने ब्रांड एम्बेसडर्स की बात की जी। कभी कभी हम लोग सेलिब्रिटीज ले जाते हैं जी। कुछ साल पहले हम नरगिस फकरी को लेके गए। अच्छा जी। तो दूसरी टीम ने छक्का मारा। अच्छा। तो शी सेज, ओह व्हाट अ गोल। तो मैंने आदिल की तरफ देखा। I said, आदिल सीरियसली, मतलब दूसरी टीम ने छक्का मारा है और वो 6 भी नहीं बोल रही है, व्हाट अ गोल। नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अभी सजेशन भी देने वाले हैं जी कि हर टीम में कम से कम 2 गर्ल्स खेलनी चाहिए। ये आपके मन से आया ये सुझाव? नहीं मनोज भैया, ये आपके मन में जो सुझाव आया कैसे आया? नहीं, इसलिए आया कि भाई हम तो आधी आबादी की बात कर रहे हैं पर 11 में 2 तो हो सकते हैं। और देखिए एक बात बताऊं, वो नियम बने कि जब भी वो बैटिंग करने आए, अगर बॉलर सोहेल भाई भी हैं तो बदल जाएंगे तुरंत वो हमारी एक्ट्रेस आ जाएगी। तो कपिल भाई और चाव से हम लोग को जल्दी जल्दी कपिल शो में बुलाएंगे। हमें वैसे भी बड़ा मजा आ रहा है मनोज भैया, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सब टीम्स की ब्रांड एम्बेसडर लड़कियां हैं। पंजाब दे शेर सोनू बाजी, इनके ब्रांड एम्बेसडर मिका हैं। भाजी मिक्का इसीलिए लड़कियां नहीं आ रही। या फिर आपने ये सोचा मिका है 2-4 लड़कियां तो ले जाएगा है? बट सोनू, हाँ जी। जैसे कि एक्चुअल क्रिकेट मैचेस में होता है, व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड या कहीं भी आप जाते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स अलाउड होती हैं, तो यहाँ क्या रूल है? नहीं, हैं? नॉट अलाउड, दिस इज फुल टाइम। क्यों? उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने सीसीएल रखा है। दिस इज फुल बॉय बॉन्डिंग। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ। हाँ। जितने एक्टर्स चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हों, साउथ, तमिल, तेलुगु, खास चीज ये होनी शुरू हुई मैम कि जब सब इंडस्ट्री वाले एक्टर्स ने एक साथ खेलना शुरू किया तो दूसरी इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलना शुरू हुआ कि Oh, हिंदी वाले lovely. तमिल में गए, तेलुगु में गए, That's विशु wonderful. बंगाल करता है, इसलिए Right now, साउथ I'm की working फिल्म- in 3 industry because of CCL. There's Yeah. no two ways क्या about बात it. So, काम भी मिलना शुरू हुआ, which was the best part about CCL. I just wanted to say one thing. Like, CCL is like something for us. We all played heroes in Reel. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari bhai said something like, one of his fan came and asked, in films you jump from here, jump from there. Why are you not catching the ball right going next to it? Then you have to listen to this answer. Then he said, no, that's a secret. In case I do it now, people will know. That's the reason I'm not doing it. That's what he said. That's the sense of humor he's got. the great answer, yeah. वाह निरव भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ट फैन हो, हम भी हैं। पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में आए, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे, है ना? ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आगे। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे पीछे जाओगे? हमारे जीवा भाई जो हैं चेन्नई राइनो से हैं, इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था। थैंक यू सो मच फॉर द एलिवेशन। बहुत अच्छा था। जीवा भाई, आपने श्रीकांत सर का रोल किया 83 में, आपने अपनी टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो? हाँ जी, नहीं, पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था। अच्छा, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। ओहो, सवाल खराब हो गया मेरा। मुझे सीसीएल खेल रहा था, लाइक आई थिंक लास्ट 6 इयर्स से हम खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं, वो अच्छा। 4 गया, उसमें सेलेक्ट हुआ मैं 83 का। अच्छा। बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया, अच्छा ये तो श्रीकांत जैसा चिका जैसा खेल रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। वाह, So it was a great experience. 83 was a great experience for me.
हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं, इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं। वाह। तो गणेश जी, अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं? गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको? सर मैं 2003-4 में एक शो कर रहा था। अच्छा जी। उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम। अच्छा। ओके, वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में। तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना। ओके। तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए। तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया। मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर, मुझे बनाने वाले गोल्डन क्या स्टार बात हैं। एंड आपने पूछा कितने कैरेट के, उनका जो प्यार है उतने कैरेट का हूँ। ब्यूटीफुल। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। और राजू तू? कौन राजू? कैसा राजू? पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं, पिटेगा जरूर तू आज। तू ये जो तू सोहेल भाई पहचाना आपने? 8 नंबर। आची कर लो फिर। वापस। एक तो मैं इतनी गेटअप लेके आया हूं, आते राजू राजू। उनको पता, सबको लग रहा था कि सीसीएल में अल्लू अर्जुन है नहीं, ये कहां से आ गया। आप कसम से जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसकी कसम खा के बताइए, ये लगता है कहीं से अल्लू अर्जुन? तुझे पता है सोनू पाजी को पहली बार गिल्ट हो रहा है। कहते हैं मैंने इतने लोगों को घर छोड़ा जिसको छोड़ना चाहिए था। वो अभी भी मुंबई में घूम रहा है। क्यों मुझे सोनू भैया मतलब अमृतसर छोड़ के आएंगे? अभी मुंबई को जरूरत है मेरी। मुंबई को तेरी मम्मी को तेरी जरूरत नहीं है। तू आपको पता है जब ये पैदा हुआ सुधीर भाई, when he was born, डॉक्टर ने 20,000 का बिल दिया। इसके पिताजी कहते आप मुझे 15,000 दो, ये आप रख लो। ये बोल रहा है जरूरत है मेरी। डॉक्टर बोलता है इसको अभी ले जाइए, जब 21 साल का होगा तब लेके आना। कहते क्यों? कहते मैं पीटना है इसको। जब इसकी डिलीवरी लेके माँ बाप घर गए ना, तो इसके डैडी मम्मी को बोल रहे हैं देख मोहल्ले में जाके बोलेंगे, इल्जाम डॉक्टर पे लगा देंगे कि उसकी पहली डिलीवरी थी, खराब हो गया केस। देखा एंट्री में माइक भी इसी का खराब हुआ और किसी का हुआ। इतने लोग बैठे, सबका सही चल रहा है। इसकी किस्मत ही इतनी खराब है, ये ना कुछ भी करता खराब हो जाता काम। और कुछ बोल लो। बोल, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, तू भी अपना काम कर। पैसे लिए नहीं तूने? शर्म कर भाई, कभी तो दोस्त के काम आने चाहिए। तू भी तो काम आ कभी मेरे, तू भी तो दोस्ती है। तो आता तो हूँ रोज 10 मिनट। ये तो तू अपने काम आता है, मेरे काम आ कभी। काम मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और सामने से तू आए और तू कहे कि भाई मेरी बगल में पंक्चर की दुकान है, इधर आ जा। तू ऐसे वाले काम आ। मेरी पंचर की दुकान क्यों होगी? मैं वैसे आके तेरी हेल्प करूंगा। चल ठीक है, मेरी गाड़ी पंक्चर हुई और तू सामने से आए और मैं तुझे कहूं कि ये कोई टाइम है दुकान खोलने का? लोग पंक्चर लगवाने के लिए वेट कर रहे हैं। यार तू मेरी पंचर की दुकान खुलवाने पे तुला हुआ है, मैं गाड़ी में भी तो आ सकता हूँ। चल ठीक है, मेरी गाड़ी पंक्चर हुई है और तू आ रहा है गाड़ी में और तूने ब्रेक मारी तो उतर के चाबी निकाल के एक बंदे को दी और कहा कि साहब आपका पंक्चर लग गया है। अब मेरे पास है, मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा और तुम्हारी गाड़ी पंचर होगी, मैं बोलूंगा आओ कपूर शर्मा, अर्चना जी बैठो मेरी गाड़ी में, आपको छोड़ के आता हूं। अर्चना जी कहां से आ गई बीच में? यार जब तुम्हारी गाड़ी पंचर है तो उनकी चलनी है। देख रिस्पेक्ट किया कर मेरी थोड़ी सी। रिस्पेक्ट तेरी ससुराल वाले नहीं करते। दामाद जाता है ससुराल में, लोग मुर्गा बनाते हैं, इसके ससुराल वाले इसी को मुर्गा बनाते। चलो मुर्गा बना, तो इधर क्या करना है? अच्छा जब ये ससुराल जाते हैं सबसे पहले इनका फोन छीन लेते हैं, कहते हैं दाल में भी नमक कम निकला है ना, तो पता नहीं इसने ट्वीट कर देना। ये लड़की देखने गया,
लड़की ऐसे खड़ी होगी, कहते बेटे शर्माओ मत, लड़का देखो। कहती मैंने देख लिया है इसलिए मुंह नीचे किया है मैंने। एक बार तो और भी बुरा हुआ, ये लड़की देखने गया, लड़की चाय लेके आई, कहती लड़का कहाँ? कहते ये बैठा है। कहती ये, उसने चाय पी, कहती एक बार तो और बुरा हुआ, एक लड़की आई चाय लेके, कहती कौन लड़का? कहती ये एक बैठा। कहती ये, कहती चल बे। देख ले और कोई तेरे पड़ोस की लड़की रहेगी हो जिसको मैंने देखना हो। आज बना क्या हुआ? तो सच्ची पुष्पा बना है तू। पुष्पा नहीं, कसम से तू लग रहा है थूका हुआ गुटखा लग रहा है। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? Oh. फायर है फायर। पहले तो तू ना कंधा सीधा कर, तू सीधा ही नहीं बर्दाश्त होता और तू टेढ़ा हो दिखा रहा है हमें। इतना अच्छा लग रहा था जब तक मैं बाहर था। केजीएफ के स्टार बाहर बैठे हैं, वो मेरे को पहचान नहीं पाए, तू आके राजू 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 हैं? हाँ सीरियसली? मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बुला, कहाँ है केजीएफ स्टार? ओ पाजी आए जरा। Violence, violence, violence. I don't like violence. I avoid. But violence likes me. सलाम रॉकी भाई। सलाम सलाम सलाम। ये लो मेरी गाड़ी पीछे लगा देना। पुष्पराज गाड़ी पीछे नहीं लगाएगा। ओ अच्छा, तो फिर आगे लगा देना। क्या बात है, इतना बड़े बड़े स्टार्स लोग आए हैं, ऑडियंस और अर्चना जी नहीं आए? अपने थोड़े बाल हटाएं तो आपको कुछ नजर आए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे को सीसीएल में खेलने का है। आई वांट टू बी सिलेक्टेड। ओह, इसीलिए हाँ। हुआ क्या, मैं अपने घर में बैठा था, मैं वहां पे कूदा ही शुरू कर दिया। मैं कोतरा 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 कोतरा, और 100 मीटर नीचे मैंने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जमीन के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे? वो क्या, मेरा घर 10th फ्लोर पे है ना। तो मैं कोतरा 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 कोतरा, और मेरे सोसाइटी का प्लेग्राउंड है ना उधर। ओ भाई साहब, ऐसे इधर सिलेक्शन नहीं होना। मैंने सिलेक्शन के लिए एक और आदमी को बुला रखा है। बीच में शाहरुख खान आ गए। देख भी टैलेंट कितना है। पुष्पा के अंदर से भी शाहरुख खान आया है। अद्भुत अद्भुतास अद्भुतम। प्रणाम 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 प्रणाम। बाबू इतना प्रणाम तो हमने चुनाव में नहीं किया जो यहाँ कर दिया। अरे महाराज, बाबू मनोज भैया आए हैं। मेरा हुआ आवाज तो गर्दा मचेगा। कमाल, आप दोनों हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों में हमें एक चीज बहुत पसंद है। क्या? मैं खुद रवि किशन। ऐसे क्यों खड़े हो बाबू, हमारा पैर छुओ। पुष्पराज झुकेगा नहीं साल। ए बाबू, साला काहे नहीं झुकेगा? साला को झुकना पड़ेगा, तभी बहन का घर बसेगा। तुम समझा करो, पुष्पा झुके न झुके लेकिन साला झुकेगा। साला एक मिनट, मेरे को ऑब्जेक्शन है। अगर कभी मैं साला बना तो मैं कभी नहीं झुकेगा। अगर जीजा मेरे को बोलेगा झुको, तो मैं जमीन में कोतरेगा 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 कोतरेगा, और मैं जमीन में नीचे जाके खड़ा होएगा, और वो मेरे को बोलेगा ए रॉकी, मैं बोलेगा नन्ना नन्ना रे नन्ना। वो खुद झुकेगा मेरे को देखने के लिए। रॉकी, क्या बात है बाबू, अद्भुत, क्या बात बोलते हैं आप।
लेकिन बाबू इतनी बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आपने फुल स्लीव की दाढ़ी क्यों रखी है? ये क्या हेयर स्टाइल रखी है आपने? इतना एक तरफ झोटा काट लिए हैं, ऐसे लग रहा है कि घर पे नई नवेली दुल्हन आके घूंघट काढ़ी हुई है। हाँ, 1 मिनट। बारी बाजार में मेरी बेइज्जती की तूने। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को मैं नहीं, एक ही इंसान चुप कर सकता है। कौन है बाबू? बुलाओ, कौन है? हमको कौन चुप कराएगा? ओ, आखिर वो कौन है? वो है बम्बई से फोन बाड़े, ए, बुरा समाचार बा, ए, दादी से बता दी है मंगरुआ बीमार बा। ए बाबू, मनोज भैया की आवाज हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे दिल से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम समझ में आए तुमको? तो फिर मेरे को सीसेल में सिलेक्ट करवाएगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? भाग यहाँ से। ठीक है, प्लीज। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उनका आवाज भी निकले, गाने बन गया, आप मेरे को प्लीज सिलेक्ट कर लो। मेरे पास डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी है। क्या है बताओ? जब भी मैं अपना ड्रेसिंग रूम में बैठेगा ना, मैं अपना ड्रेसिंग रूम का जमीन कोत जाएगा और सामने वाला टीम का ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलेगा, मैं उन लोगों को सारा स्ट्रैटेजी सुन लेगा और उनके अगेंस्ट प्ले करेगा। बाबू कुछ भी करना, लेकिन आप खोदते रहना, लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम में नहीं आना, क्योंकि हमारी टीम धोती पहन के खड़ी रहती है। मेरे पास एक प्लान है। चंदन की लकड़ी का बैट बनाऊंगा और दूसरी टीम को गिफ्ट करूंगा, फिर पुलिस का छापा पड़वाऊंगा। वो अंदर, हम विनर। ये लगता है हम लोग का आइडिया अच्छा लगे। रवि टाइप के भाई। सोच रहे कौन सी रिश्ते वाली गाली दे कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। क्या ये तुम लोग क्रिकेट विकेट छोड़ो, एक काम करो, हमारे टीम में आप चीयर्स लीडर बन जाओ। क्या अंडरग्राउंड माइंस का इतना बड़ा मालिक, सोने की खदानें मेरी, मैं रॉकी भाई, मैं चीयर लीडर बनेगा तेरे सामने? पुष्पाराज चीयर लीडर नहीं बनेगा साल। बाबू एक दिन का 15,000 मिलेगा। 15,000 का लालच दे रहा है। हाँ, ये तैयार है। ये कपिल शर्मा शो। 15,000। चल बे, चल अपना काम कर। आप लोग को ये चीयर लीडर कैसी लगी? आप कहें तो क्लीन शेप करवा के लेके आए। आप लोग क्रिकेट की तैयारी कीजिए, हमको सिखाते हैं। ला इधर ला, ऐसे करना चाहिए। ना, अद्भुत।